हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने चला रखी है क्या, आर एस अग्रवाल की बुक। जो आर एस अग्रवाल मैथ है उसको हम कर रहे हैं। उसका हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। अरे साफ नहीं करा बोर्ड पे। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है दोस्त। थोड़ा दोस्तों कमेंट भी करा करिए भाई, कैसी आप लोगों को हमारी वीडियो लग रही है। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा भाई। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं इसको? लाभ और हानि, लाभ और हानि। ठीक है भैया। देखिए, तो जहाँ तक भी है, हम कहाँ तक क्वेश्चन कर चुके हैं भाई? शायद 100 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, है नहीं? हाँ, 100 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और आज स्टार्ट है 101 से, है नहीं? तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, 101। ठीक है दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 101। देखिए भैया, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है नहीं? कोई कंपनी है, उसने ना 3 क्रमवार बट्टे, मतलब 3 छूट दे रखी है। 10%, 20%, 30%, कोई दे 50%, 60%, 100%, ऐसी छूट दे रखी है नहीं? जो छूट दे रखे भाई, तो छूट कैसे दे रखी है? तो एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है, जैसे कि 25% और 15%। पहला कौन सी छूट है? पहली छूट है भाई 25% और 15%, है नहीं? और दूसरी छूट क्या है दोस्त? 30% और 10%। और दूसरी छूट जो है वह 30% और कितना दोस्त? 30% और 10%, है नहीं? 30-10। और तीसरी छूट है 35% और 5%। ठीक है भाई। पहली 25-15, 30-10 और 35-5, है नहीं? ये 3 तरह की छूट है कि वो कह रहा है दुकानदार भाई साहब, आप आओ और आपकी मर्जी है कि आप छूट ले लीजिए, इनमें से कोई सी भी छूट ले लीजिए। देखो दोस्तों, कभी भी ना दुकानदार आपको इकट्ठी छूट नहीं देगा। जैसे कि उसने कहा है कि 25% और 15%, तो आप उससे कहने लगे कि 25 और 15 कितने हो गए भाई? 30 और 10 40। तो 40% हुआ, 40% ही है, 40% ही है नहीं? आप दुकानदार से बोलना कि भाई साहब एक काम करो, आप मुझे डायरेक्ट जितने की वस्तु है उसका 40% काट के दे दो। वो आपको कभी भी ऐसा नहीं देगा। जबकि क्या करेगा वो दो फेसों में, 3 फेसों में तोड़ देगा। जैसे कि एक बार देगा, देखो भाई साहब, जैसे तुमने कहा कि भाई साहब छूट दे दो हमको, तो छूट कैसे? तो 20-25% काट देगा। फिर कहो यार भैया और छूट दो थोड़ी सी, है नहीं? तो कहेगा कि 15% और ले लो। तो जो कट के आ चुका है उस पर 15% देगा वो फिर दोबारा, ना कि स्टार्टिंग में टोटल पे 40% देगा। तो अब वो ये कह रहा है, उसने क्वेश्चन क्या बोला है? वो कह रहा है कि बताइए, ये 3 क्रमागत प्रकार के बट्टे पेश करता है, किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है? मतलब ये है कि कहने का कि कौन से किसी ग्राहक को, अगर कोई ग्राहक लेता है, वो कहता है कि इनमें से कोई सा ले लो भैया, इनमें से दे सकता हूँ मैं, 2 बार में काट कर दूंगा। तो किसी भी ग्राहक को सबसे बेस्ट जो बट्टा रहेगा, जो छूट मिलेगी, कौन से मिलेगी दोस्त, है नहीं? तो देखिए भाई, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि पहला वाले का फॉर्मूला क्या, एक तो होता है x+y वाला, है नहीं? x + के y और प्लस के xy अपॉन 100। देखो, इससे भी आप लोग कर सकते हैं, एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। जैसे कि देखो, ये पहला है, तो पहला क्या है? 25% की छूट है, माइनस की छूट है तो माइनस, और ये 15% छूट। क्योंकि यहाँ माइनस जब मैं रखूँगा, यहाँ प्लस तो है ही, तो मैं रखूँगा -25 और गुणा के -15, है नहीं? और बट्टे कितना जाएगा दोस्त? 100। तो ये है नहीं परसेंट में, तो 25 और 15 कितना जाएगा दोस्त? -40%। 40 हो गया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस।
ठीक है। तो 25 चौका हो गया 100 और 4 से काटेंगे इसको, 4 तिया 12 और कितना बचेगा दोस्त, 3 बच गया है नी, 12 3 15 होते हैं ना, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। तो ये कितना हो गया प्लस के 37.5% हो गया है नी, 37.5 नहीं 3.75 हो गया। अब तो कोई प्लस है और ये माइनस है, प्लस है तो घट जाएगा। तो जब 40 में से हम घटाएंगे दोस्त किसको, जब 40% में से घटाएंगे किसको, 3.75 को। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, 0 0 बढ़ा लेते हैं, हाँ से हासिल लिया। 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गए 2 और 9 में से 3 गए 6 और ये कितना बचेगा दोस्त 3। तो छूट कितनी मिली 36.25। तो ये तो आप x + y करके सबको निकाल सकते हो अलग अलग। ठीक है, तीनों को एक तो ये तरीका है, लेकिन मैं इस तरीके से करता नहीं हूँ, ये आप लोगों को बता दिया। मैं जो करता हूँ मैं कौन से करता हूँ, आप ऐसा मानिए कोई वस्तु थी 100%, कौन सी कितनी थी 100%। अब उसको 25% का डिस्काउंट मिला तो 100 का माल कितने में बिका होगा 75 में। ऐसे ही 100 का माल कितने में बिका होगा दोस्त 85 में, है नहीं। तो काट लेंगे, इस 100 से 100 कट गया, 25 थी 75 और 25 चौका 100 है नहीं। तो काट गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 को 5 का हासिल 1, 8 से 24 और 1 25, तो 255/4, 4 से काटेंगे तो 4 छिंग 24, 1 बचा, 15 होगा, 4 तिया 12, कितने बचे 3 बच गए। तो 3 बच गया तो कितना 4 7 28, 4 पंजे 20, तो कितना 63.75 आ गया। 63.75 का मतलब क्या है, देख नहीं रहा क्या इतना, 63.75 का मतलब क्या है दोस्त। तो थोड़ा इसको इधर कर लेते कैमरे को, 1 सेकंड दोस्तों, बस ठीक है। तो 63.75 का मतलब क्या है कि कोई वस्तु 100 की थी और फाइनली इतने की बिक गई, तो उसको डिस्काउंट कितना मिला है भाई, तो 100 में से 63.75 माइनस कर देंगे, है नहीं। तो माइनस करेंगे वही, तो यहाँ पर कितना बचा 5 और यहाँ से कैरी लिया था हमने तो 9 हो गया, मतलब हासिल। तो 9 में से 2 गए 7 गए 2 बचेंगे, 6 बचेंगे और यहाँ कितना बचेगा 3। तो 36.75 का, तो पहला बट्टा कितना मिला भाई 36.25 का मिल गया। ये तो पहला वाला है, दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा वाला क्या बोल रहा है दोस्त, तो अगर 100 का माल है तो कितने में 100 का माल अब 30% है तो 70 में, और गुणा के 100 का माल 90 में, है नहीं। तो देखो दोस्त कट गया, तो दोनों कट गए, 7 × 63, तो 100 का माल था भाई अब 63 में बिक रहा है, तो इसको कितने का हुआ, तो 7 तो ये हो गए भाई, है नहीं। तो 30 37 का कितना हो भाई 37% का इसको डिस्काउंट मिल रहा है। अब दूसरा देखिए, तीसरा सॉरी थर्ड देखिए, तो 100 का 100% कोई माल था तो पहले कितना दे रहा है भाई वो 35% का। तो 100 का माल कितने में बिक रहा है भाई 35% का मतलब क्या है 35 5 40 और 60 65%। फिर 100 का माल कितने में बिक रहा है 65 में, और ऐसे 100 का माल बिक रहा है कितने में 95 में। तो 100 से 100 कट गया दोस्त, 5 से काटेंगे 13 पंजे 65 होता है ना, 5 से काट दिया और 5 दूनी 10, फिर 5 से काटेंगे 5 कम 5 कितना बचा दोस्त 4 5 × 45 और 5 चौक 20, है नहीं। अब काट लीजिए चाहे तो यहीं 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16 और 4 बचेंगे, थोड़ी 3 बचेंगे, 3 बचे ना, 4 चौक 16 3 19 और 3 बचेंगे तो कितना 4 7 28 और 2 4 पंजे 20, गुणा कर लीजिए 13 पंजे 65 को 5 कहाँ से लगे 6, 13 6 78 13 7 91 91 और 6 97 को 7 का हासिल लगे 9, तो 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 9 52 और 8 60 और 1 61, तो कितना हो गया भाई 61, कितना हो गया 61। तो 2 के बाद पॉइंट 2 के बाद पॉइंट लग गया, तो इतने में फाइनली बिक गई। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ दोस्त, मतलब सॉरी डिस्काउंट कितना मिला था 100 में से 61.75 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो गया पॉइंट लगा लेंगे 0 0 बढ़ा लेंगे, तो 5 बचा दोस्त। यहाँ कितना बचा 9 में से 7 के 2 बचेगा तो 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 3। तो यहाँ पर कितना डिस्काउंट हुआ 38, इसको कितना मिला था यहाँ पे 38 मिला था, और ये कितना मिला था 37, और ये कितना मिला था 36.25। तो कौन सा फ़ायदेमंद रहेगा आप बताइए, आप 36.25 की छूट लेंगे
या 37% छूट लेंगे या 38.25 छूट लेंगे, तो 38.25 की छूट लेंगे। ठीक है दोस्त। और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो ये तो करना पड़ेगा, यानी आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक टाइप ये है और बाकी एक टाइप के ये तीनों पार्ट कर रखे हैं। लेकिन आपको बड़ा कैसे दिखेगा बड़ा नहीं, मतलब फाइनली आप डायरेक्ट कैसे देखेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी सवाल की बात हो या आपकी लाइफ में कोई चीज़ें आप खरीदने जा रहे हो तो उसकी बात हो और कोई ऐसे डिस्काउंट देता है, तो आप उससे कोशिश करना कि आप डायरेक्ट ना 40% दे। कितना दे? 40%। देखो 40% में किसका डिस्काउंट आता है, आप देख लीजिए। यहीं पे जैसे 100 की कोई चीज़ थी, अब 100 का माल मैंने 60 में ले लिया, भाई 40 का डिस्काउंट मिला है ना, तो कितना हुआ 60 में, मतलब फाइनली बिक गई। अब देखो भाई, तो 60 में बिक गई तो 100 का माल कितने मिल गया 60 में, तो कितना पूरा सीधा हो रहा है 40% डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा पूरा पूरा। लेकिन यहाँ देखो कितना मिल रहा है 38.25, जबकि 35 और 5 40 होते हैं, और देखो 30 और 10 40 होते हैं, और कितना मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है 37, और देखो 25 और 15 40 होते हैं 36.25। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये सब ड्रामा करते हैं दुकानदार लोग, तो आप लोग देख लेना जैसे भी हो। और बाकी मैं क्वेश्चन की बताता हूँ, आप लोग क्वेश्चन कैसे ठीक करेंगे। तो आप जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कौन सा बेस्ट रहेगा, तो आप देखेंगे जिसमें सबसे बड़ा परसेंट होगा, सबसे बड़ा परसेंट होगा, वही उसका आंसर होगा, सबसे अच्छा उसको फ़ायदा उसी में होगा। ठीक है भैया, मतलब बड़ा परसेंट होना चाहिए, तो उसी में उसको फ़ायदा अधिक होगा। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 101। ठीक है, अब देखते हैं 102। बहुत टाइम ले गया भाई। 30%, 20% और 10% केरामिक बट्टों का समतुल्य बट्टा। तो वो 30 है, 20 है और 10 है। तो उसने कहा है कि भैया 102 क्वेश्चन है कि 30% और 20% और 10%, कोई 100% था, तो 30% का मतलब क्या, 100 का माल 70, 20% का मतलब 100 का माल 80, 10% 100 का माल 90 है। यही तो है भाई। तो इस 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, है नहीं। तो देखो 8 निम 72, 8 निम 72, तो 7 गुणा के 72, और नीचे कितना बच रहा है 10। तो 7 दूनी 14 को 4 कहाँ से लगा, 7 से तोड़ा 49 और 1 50, तो 50.4 और 10 से जब भाग करेंगे कितना 50 पॉइंट, एक के बाद पॉइंट लग जाए पीछे से, तो 50.4 में वो चीज़ बिक गई। जब 50.4 में बिक गई तो डिस्काउंट कितना मिला भाई, 100 का माल था वो 50.4 में बिक गया, तो कितने का मिलेगा भाई 0.6 तो यहाँ हो गया, 4.6 एक हो गया, तो कितना होगा 1, अब बचा कितना 99, 99 से 50 जाएंगे कितने बचेंगे 49, तो 49.6। समझ में ना आया हो भाई, तो 100% में से आप 50.4 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से हासिल ले लेंगे 6 बचा, या 9 बचेगा, और यहाँ 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा, 49.6 ऐसे भी आ सकता है। ठीक है भाई। 102, 103 देख लीजिए दोस्त। 103 क्या बोल रहा है भाई, 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन दे रखे, 20% और 5%, तो 100 का माल था, तो 20 का 100 का माल कितना हो गया 180, 100 का माल कितना हो गया 80, और 100 का माल कितना हो गया 5, है नहीं। ये कट गया, ये कट गया, 5 दूनी 10 और 2 चौक 8, 4 में बिक रहा है कुल, गलत कर दिया कुछ। 103 है ना भाई, 20% और 5% के 2 क्रमवार बट्टे। अच्छा 5% तो 95 आएगा ना भाई, यहाँ कितना आएगा 95, दोबारा कर लेते हैं। देखिए भाई 100% था, तो 100 का माल 80 में बिक गया, और 100 का माल 95 में बिक गया, है नहीं। 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 चौक 8 और 2 पंजा 10, 5 से काटेंगे 5 का 5, 5 में 45, है नहीं। तो 19 दूनी 38, 57 चौक 76, 76, तो 100 का माल 76 में बिक रहा है भाई, तो कितने का हो रहा है 4, 24 का हो रहा है ना भाई। ठीक है, तो 24% का है समतुल्य बट्टा इसका। 104 देख लेते हैं दोस्त। 20%, 25% और 10% 3 क्रमवार बट्टे समतुल्य बट्टा है। सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, तो 20, 30 अगला वाला ये भी ऐसी। चलो 104 करिए दोस्त। 20, 25 और 10 कितना है 20, 25 और 10, तो 100% था, तो 100 का माल 80 बिक गया होगा, 20 फिर 25 बिका है, 25% डिस्काउंट 75, फिर 20, 25 और 10 का मतलब 90 है, तो 100 का माल कितना हो गया भाई 80, 75 और 90। तो देखिए काटिए भाई, कट गया,
और 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 है नहीं, तो कितना हो गया भैया 3 दूनी 6 और 6 निम्मा 54, मतलब फाइनली वो चीज़ कितने की बिक गई 54 में। तो 100 का माल कितने में बिक गया 54 में। तो डिस्काउंट कितना बैठेगा 2 4 और 6 10, बचे कितने 90 में से 5 गए 40, 46%। कितना डिस्काउंट था भैया, तो समतुल्य बट्टा 46%। ठीक है दोस्त, देखिए अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी उसको देख ले। मैंने एक तरीका और बताया था, जैसे कि 20% का मतलब है, इसको एक तरीके से और देख लो दोस्त। 104 ही करा रहा हूँ नहीं, काम वही है, सिर्फ थोड़ा सा करने का तरीका चेंज हो जाएगा। जैसे कि पहला दिया उसने 20%, तो हमें पता है 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो मैं कह सकता हूँ कि 5 पे 1, क्योंकि नीचे जो होता है वो हर में जो होता है, ठीक है, या डेनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो जो डेनोमिनेटर में होता है वो पास्ट वैल्यू होता है और ये छूट या जो प्रॉफिट हुआ है वो ऊपर होता है नहीं। तो 5 पे 1 का डिस्काउंट मिला है, तो मतलब 5 का माल 4 में बिका है नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। तो दूसरा है कितना है 25%, तो 25 का मतलब कितना है दोस्त 1/4। मैंने आप लोगों को बताया है 25 और परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 25 चौका 100, तो 1/4। जब 1/4 आ गया तो वही भाई जो डेनोमिनेटर में है या अंश कहते हैं ना ऊपर वाले को, नीचे हर कहते हैं। जो हर में होता है वो पास्ट वैल्यू होता है, मतलब भूतकाल की वैल्यू होती है, यानी जो पहले चीज़ इतने की थी अब 1 का डिस्काउंट दिया गया तो कितने की 4 का माल कितने में बिक गया, 1 का डिस्काउंट देकर 4 का माल, 1 का डिस्काउंट देकर 4 का माल 3 में बिक गया है नहीं। 10% की बात करता हूँ तो 10% मतलब क्या 1/10। तो पहले 10 का माल था, 1 का डिस्काउंट मिला, तो 10 पे 1 का डिस्काउंट मिलेगा, 10 का माल कितने में बिक गया भाई 9 में है नहीं। तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं भाई, देखना 4 से 4 कट जाएगा और 10 से ये कट गया नहीं 1 0, और 5 से कट गया 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, 6 निम्मा 54। देखो दोस्त 54 आ गया ना, तो उसमें थोड़ा सा बड़ी डिजिट सी लग रही थी, चीज़ें वही हैं है नहीं। चाहे इससे कर लीजिए आप, चाहे इससे कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, देखिए 105, क्वेश्चन नंबर 105 बोल रहा है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। भाई देखो मैंने तो आपको बताया यहाँ पे CP रख लीजिए, यहाँ पे MP और यहाँ पे SP। इसमें कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। क्यों कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा जो बोलेगा सवाल में वही हमको रखना है। तो उसने कहा एक दुकानदार अपने ग्राहक एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है भाई। तो देखो अगर यहाँ पर 100 था तो उसने 25% अधिक मूल्य अंकित कराया है, मार्क प्राइस कितना है तो 125 होगा। और उसने क्या कहा है, क्या करा है वो तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है नहीं। तो अंकित मूल्य पर 10% छूट दी तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो कह रहा भाई देखो चीज़ जो वास्तव में थी 100 रुपये की थी, लेकिन जब भैया कोई चीज़ किसी चीज़ को भैया बनाया है, ठीक है, तो उस चीज़ में प्रॉफिट भी चाहिए दुकानदार को। और जब प्रॉफिट चाहिए तो 100 का माल बन के आया हो, लेकिन फाइनली लिख दिया उसने 125, और इस पर कह रहा भाई 10% छूट ले जाओ। तो अब इसने जो बेच दिया फाइनली तो कितने बेच दिया 125 को बेच दिया, 10% छूट 100 का माल 90 में। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 10% मतलब क्या है 1/10, 10 का माल 9 में है नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ठीक है, और 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 45 बार है नहीं। 5 पंजे 25 को 5 कहाँ से लेंगे 2, 5 चौक 20 और 2 20 और 2 22/2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो फाइनली कितना बिक गया 112.5 में। अब 100 का माल था 112.5 में बिक दिया, तो भाई प्रॉफिट कितना हुआ है तो 12.5% का उसको प्रॉफिट हुआ है भाई। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखते हैं 106, क्वेश्चन नंबर 106। चैप्टर खत्म की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमा रहा भैया। उसने क्या कहा है कि 10% बट्टा भी ले जा, और जब भी उसने देखा बाद में तो 26% उसको प्रॉफिट कम रहा है। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है, ओम्फो 280 रुपये, तो उसने इसे कितने रुपए में खरीदा। देखो भाई अब ऐसा मानिए कि CP, MP और SP है नहीं दोस्त।
अब देखिए, तो वो कह रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमाता है। भाई देखो कितने का बट्टा दे रहा है वो, 10% का। 10% का बट्टा दे रहा है, मार्क प्राइस पे दे रहा होगा। और जब भी कितने का लाभ कमा रहा है, लाभ फाइनली कमा रहा है वो 26% का। कितने का? 26% का लाभ कमा रहा होगा, है नहीं। तो बोल क्या रहा है, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है तो उसे कितने रुपए में खरीदा, तो अंकित मूल्य कितना भाई, 280 रुपये। तो मार्क प्राइस कितना, 280 रुपये। भाई मैंने वैल्यू रख ली पहले। अब देखिए आप मुझे बताइए, तो ओगरा का CP कितना है, ठीक है, उसका वास्तविक मूल्य कितना है या CP कितना है। देखिए भाई, जब 280 की कोई चीज़ थी तो जब मैं 10% डिस्काउंट पर उसको बेच दूंगा दोस्त, भाई तो बात की बात है, बेचने के बाद कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं हुआ इसको तो अभी देखेंगे, इसको छोड़ दीजिए यहीं पर। तो 280 की चीज़ थी, 10% डिस्काउंट दूँ तो फाइनली बिक कितने में गई, तो 280 की चीज़ थी और 100 का माल कितने बिक रहा है दोस्त, 90 में। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना, 9 अट्ठे 72 को 2 का हासिल लगे 7 और 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना हो गया दोस्त, 25। 18 7 कितना हो गया, तो 252 की वो चीज़ फाइनली बिक गई। अब ये फाइनली जब बिक गई भाई, अब बिकने के बाद क्या है, तो उसने देखा फाइनली कि मुझे ना 26% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, तो ऐसा कह सकते हैं दोस्त कि जो 252 है तो 100 का माल 126 में बेचा होगा वास्तव में। भाई कहने को तो वो दिखा रखा है कि 280 की चीज़ थी, 10% डिस्काउंट ले इतने में ले जाओ, लेकिन लाभ तो कुछ और ही होता है ना, तो वस्तु का CP कुछ और होगा। तो हम इतना कह सकते हैं कि जब 26% का, जब उसको अभी भी इतने में बेचने में लाभ हो रहा है, तो 100 का माल 126 में बेचा नहीं बेका है, तो 126% बराबर कह सकते हैं 252 के भाई। तो मुझे निकालना है 100% कितना, क्योंकि CP क्या होता है 100%, तो 100% बराबर कितना होता है, तो 252 और बटे 126 और गुणा के भैया 100। ठीक है ठीक है भैया। तो 126 से काटेंगे कितना, 126 दूनी हो जाएगा 252 और 2 ये है 100 ये है, गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा भाई, 200 रुपये जो था उसका क्रय मूल्य था। 200 रुपये क्या था भाई इसका क्रय मूल्य। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आती है। आगे देखेंगे 107, एक सेकंड रुकिए।